कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए पुत्रवती महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। इस दिन शाम को अहोई माता, जिसे मां पार्वती का रूप भी माना जाता है, पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है मां के इस व्रत को करने से संतान का हर कष्ट दूर हो जाता है, उसे सारे संकट से माता अहोई बचाती है, उसकी रक्षा करती है। कहते हैं अहोई अष्टमी के व्रत और पूजा में किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना पूजा और व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। साथ ही अहोई माता की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। व्रत करने वाली हर महिला को व्रत से जुड़े इन खास नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं किन गलतियों को व्रत करते समय नहीं करना चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, उसके बाद ही कोई दूसरी पूजा की जाती है। तो अहोई अष्टमी पर भी अहोई माता से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद माता अहोई की पूजा करें। ऐसा करने से आपकी पूजा फलित होगी। कहते हैं अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और उसे समृद्धि प्राप्त होती है। अहोई माता का व्रत करते समय भूलकर भी व्रती को काले गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा करते समय पहले से इस्तेमाल की हुई पूजा सामग्री का इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी कांसे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन कांसे को शुभ नहीं माना जाता है। व्रत का भोजन बनाते समय याद रखें इसमें तेल, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। इसके अलावा कई जगह करवा चौथ पर इस्तेमाल किए गए करवे को पूजा में प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। व्रती महिला को दिन में नहीं सोना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से संतान की उम्र क्षीण होती है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से भी आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को खिलाएं। इस व्रत में सास ससुर के लिए बायना भी निकाला जाता है। अगर आपके सास ससुर ना हो तो आप बायना किसी पंडित या किसी बुजुर्ग को दें। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते हैं। तारों के निकलने के बाद ही अपने उपवास को खोलें, तभी पानी या भोजन ग्रहण करें। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ न लगाएं और ना ही इस दिन खुरपी से कोई पौधा उखाड़े। ऐसा करने से अहोई माता की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है।